स्वच्छ नगर परियोजना। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, लोगों की, गलियों की और रोजमर्रा की जिंदगी की। लेकिन शहरों के साथ एक चुनौती भी बढ़ती है, कचरे का सही प्रबंधन। कई जगहों पर कचरा सिर्फ इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसके आगे क्या होता है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कचरे को बोझ नहीं बल्कि एक संसाधन की तरह देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 4 शहर मल्लावा, संडीला, कछौना और बेनीगंज इसी सोच के साथ एक नए बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। इस बदलाव की शुरुआत होती है हर सुबह हर घर से। स्वच्छ नगर परियोजना के तहत सभी 72 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाता है। सफाई कर्मचारी हर घर तक पहुंचकर लोगों से अलग अलग किया हुआ कचरा इकट्ठा करते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा। यह छोटा सा कदम पूरे सिस्टम को सही तरीके से चलाने की नींव बनता है। इसके साथ ही सड़कों की सफाई और नालियों की नियमित सफाई भी शहर को साफ और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। घरों से इकट्ठा किया गया कचरा सीधे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF सेंटर तक पहुंचाया जाता है। यहां से शुरू होता है कचरे को संसाधन में बदलने का असली काम। गीले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करके खाद यानी कंपोस्ट में बदला जाता है। वहीं सूखे कचरे को और भी बारीकी से अलग किया जाता है। प्लास्टिक, कागज, धातु, पॉलीथीन जैसे लगभग 18 अलग अलग श्रेणियों में इसे छांटा जाता है। इसके बाद यह सामग्री अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से उद्योगों तक पहुंचती है। ये बना हुआ है सेंटर जहाँ पे आपके घरों से कचरा लीके वहाँ जाता है, जो कि गीला सूखा अलग अलग होता है। गीला कचरा जो होता है वो खाद वगैरह बनने में जाता है और जो सूखा कचरा होता है उससे भी हम अलग करते हैं। तो जब हम अपने घर से कचरा अलग करके देंगे तो उन्हें भी आसानी रहती है उस कचरे को अलग करने में। इस पूरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जाता है। डिजिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से वाहनों की आवाजाही, कचरा संग्रहण और फील्ड की गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाती है। इससे सिस्टम और भी पारदर्शी और प्रभावी बन जाता है। लेकिन किसी भी बदलाव को स्थायी बनाने के लिए लोगों की भागीदारी सबसे जरूरी होती है। स्कूलों में बने स्वच्छ सारथी क्लब बच्चों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक बना रहे हैं। वहीं वेस्ट टू आर्ट जैसी गतिविधियां यह दिखाती हैं कि रचनात्मक सोच से कचरे को भी नया रूप दिया जा सकता है। मैंने कई सारे स्वच्छता अभियान चलाए, लेकिन शायद हमारा समाज ऐसा नहीं है, बहुत कम इन चीजों में सपोर्ट करता है। इसके साथ ही अचानक से मेरी मुलाकात हुई HCL फाउंडेशन की टीम से। रियली आई एम सो हैप्पी। जो उनका काम मैंने देखा, शायद अगर हर कोई ऐसे करने लग जाए तो बिल्कुल जो हम लोगों ने सोचा है ना, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, तो हम लोग उसमें बिल्कुल परफेक्ट उतरेंगे। उनकी टीम ने स्कूल में आकर जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लाया है, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। इवन बच्चों से इन लोगों ने एक प्लास्टिक बैंक भी बनवाया और उनको प्रैक्टिकली सिखाया कि इसमें आप कूड़ा डंप करोगे तो उस कूड़े से कुछ हम प्रोडक्ट बनाएंगे और आपको वो गिफ्ट में देंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरे बच्चों में बहुत चेंज आया है और इस टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। HCL फाउंडेशन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन IGSSS इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, जो हमारे स्कूल में हर महीने स्वच्छ सारथी क्लब की बैठक कराती है और हम लोग उसमें यह सीखते हैं कि कैसे हम लोग कूड़ा डिकम्पोज कर सकते हैं। और जैसे हम लोग सूखा कूड़ा डालते हैं नीले में, गीला कूड़ा डालते हैं हरे में और हानिकारक कूड़ा डालते हैं लाल में। MRF सेंटर में बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है सभी को। अगर आप सहयोग करेंगे तो ये काम सरल हो जाएगा और नगर पंचायत की सफाई रहेगी और हम साफ सुथरे भी रहेंगे। और जब साफ सुथरे रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी
अच्छा रहेगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारी आर्थिक बचत भी होगी। जो दवाओं पे हम खर्च करते हैं वो भी हमारा बचेगा। इसलिए हम सभी से करबद्ध अपील करते हैं कि इस 2025-26 के स्वच्छता सर्वेक्षण में हाथ से हाथ मिलाकर काम करें और स्वच्छता को मजबूत पायदान मानकर जीवन का एक अवलंब बनाएं। इन प्रयासों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। शहर पहले से ज्यादा साफ हैं, कचरे का बेहतर प्रबंधन हो रहा है। स्वच्छ नगर परियोजना सिर्फ सफाई की पहल नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो आने वाले समय में और भी शहरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। क्योंकि जब सिस्टम मजबूत हो और लोग साथ चलें, तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं बल्कि स्थायी बन जाता है।